साथियों, आजकल हम आपके जो पहले के सवाल आए हुए हैं उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में एक सवाल आया हुआ है कि कर्क लगन में पंचम भाव वृश्चिक राशि में यदि शनि बैठा हो तो उसकी दशम दृष्टि का फल क्या होगा। तो फल कथन के लिए एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी ग्रह अपने स्थान का या दृष्टि का फल देता है तो वह हवा में तीर चलाकर नहीं देता है। और यदि आप सिंपल रूप से फल कथन करेंगे बिना दूसरे छोर को ध्यान में रखे तो सटीकता की कोई गारंटी नहीं होती, वह एक तीर तुक्का ही होता है। कोई भी ग्रह हो, शनि ही क्यों, चाहे गुरु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, उसे अपना फल देने के लिए कोई ना कोई माध्यम चुनना पड़ता है और उसी माध्यम से वह अपने अच्छे या बुरे फल देगा। इसे आप सिद्धांत रूप में याद कर लीजिए। अब हम इसी शनि की बात करते हैं कि पंचम भाव वृश्चिक राशि में शनि बैठा हुआ है तो इसके फलों को कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि द्वितीय भाव और द्वितीय भाव में स्थित सिंह राशि पर जाती है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि शनि अपनी दशम दृष्टि से द्वितीय भाव को यानी धन हानि करेंगे। तो साधारण तौर पर तो ठीक है, यही माना जाएगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जहां भी जाएगी वहां उस भाव को खराब ही करेगी। तो सिंपल दृष्टि से तो यह बात ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ शनि धन भाव की हानि करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको कोई ना कोई माध्यम भी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिए कि शनि को अपने फल देने के लिए कोई ना कोई माध्यम भी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरे भाव को अपनी दशम दृष्टि से शनि नष्ट कर रहे हैं और वहां पर स्थित सिंह राशि यानी पंचम भाव को बढ़ा रहे हैं। तो यह जो पंचम भाव बढ़ रहा है या कह लीजिए एक्टिव हो रहा है, बस यही पंचम भाव यहाँ पर माध्यम बनेगा। इतनी सी बात का ध्यान रखिए। इसे और स्पष्ट किया जाए तो यहाँ पर पंचम भाव के कारकत्व ध्यान में रखिए। अब पंचम भाव है जातक की स्वतंत्रता, उदारता, पुत्र का, और जुआ सट्टा लॉटरी यानी स्पेकुलेशन की आदत भी इसी पंचम भाव से लगती है। यानी जातक ने जहाँ ज्यादा उदारता दिखाई और किसी को बिना सोचे समझे मान लीजिए ऋण उधार दे दिया तो उस ऋण के फंसने की पूरी गारंटी है, या उदारता में यूं ही खर्च कर दिया तो वह तो सीधे तौर पर धन का नुकसान ही है। अब वो मात्रा कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी तो वह भी धन आनी ही। और यदि इस दशा काल में जातक स्पेकुलेशन करने लगे यानी जुआ सट्टा लॉटरी खेलने लगे तो समझ लीजिए उसकी धन हानि पक्की है, उसको नुकसान होगा ही, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव बढ़ने की वजह से जातक में स्पेकुलेशन के गुण स्वतः ही आ जाते हैं और यही पंचम भाव उसका धन आने का माध्यम बनता है। तो जाहिर सी बात है वह नुकसान ही उठाएगा उसमें। अब पंचम भाव पुत्र का भी है तो पुत्र द्वारा भी धन हानि संभव है। अब मान लीजिए पुत्र की आयु छोटी है, वह इतना बड़ा नहीं है कि वह अपने पिता से धन लेकर और कोई रोजगार करे, धंधा करे और उसमें नुकसान कर ले। मान लीजिए वह कम उम्र का है, अभी शिक्षा ही प्राप्त कर रहा है, तो इस पुत्र की शिक्षा पर धन व्यय होगा, क्योंकि पंचम पुत्र है और उसकी शिक्षा के लिए धन व्यय करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर भी धन हानि होगी। अब मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि वह विदेश में शिक्षा के लिए भेज रहा है या यहाँ पर किस लेवल के स्कूल में भेज रहा है, उसी मात्रा में धन हानि होगी, लेकिन यह पुत्र के माध्यम से होगी यानी पंचम भाव के माध्यम से होगी। तो यहाँ पर इस शनि के दशम दृष्टि के फलों को भुगतने के लिए पंचम भाव ही माध्यम बनेगा। और जातक यदि इनसे बचा रह सके, मान लीजिए जुआ सट्टा नहीं करे, स्पेकुलेशन नहीं करे, तो फिर धन हानि नहीं होगी। और मान लीजिए किसी जातक को पुत्र ही नहीं हो तो भी पुत्र द्वारा धन हानि नहीं होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब एक सवाल आया है कि दशम भाव में राहु यदि नक्षत्रपति हो तो उसके क्या फल होंगे। तो देखिए, राहु
दसम भाव में किसी भी लग्न में हो सकता है नक्षत्रपति, और विशेषकर जब चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में बैठा होगा तभी राहु दसम भाव में नक्षत्रपति बनकर होगा। तो इस तरह के आधे अधूरे सवालों का क्या जवाब दिया जाए? अब इसके लिए तो राहु की हर लग्न में एक एक स्थिति का विचार करना पड़ेगा। तो इस तरह के आधे अधूरे प्रश्न नहीं करें, स्पष्ट रूप से लग्न लिखें कि कौन सा लग्न है, तो उसका एक प्रॉपर जवाब दिया जा सकता है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि अपना प्रश्न पूरा पूछें। और जहां तक राहु दसम भाव नक्षत्रपति का सवाल है, तो यहाँ पर जो आपको राहु के फल हमने बताए हैं, राहु के फल देखने के नियम जो बताए हैं, उन्हीं के अनुसार आप अपना फल देखिए। तो आशा है आपकी जिज्ञासा का शमन हो गया होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।